एक बहन है जो कंटिन्यू पढ़ाई करती हैं और इनका शायद पहला एग्ज़ाम था। तो बहन क्या नाम है आपका? तन्नू नाम है, बलिया जिला से। अच्छा तन्नू, और किस डेट और किस शिफ्ट में आपका पेपर था? 23 को था, सेकेंड शिफ्ट में। और आपके जानने पहचानने में कितनी लड़कियां हैं जिनका स्कोर कितना होगा? 200 के अंदर है कि 200? हाँ, 200 के अंदर ही होगा, पार तो नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबाओ। मतलब 220 प्लस वाले खोजोगे तो बहुत मुश्किल से, रेयर केस में 2-4 मिल जाएंगे, है ना? तो ऐसा कोई बात नहीं है कि मेरिट। और सर पुलिस के जानने मतलब पुलिस के पेपर में बच्चों का क्या लग रहा है, जो आप जानते हैं उनका एवरेज स्कोर जो पढ़ने में जितने हम देख रहे हैं 200 के आसपास। 200 के आसपास। ये भी सुना कि चाहे लाइब्रेरी हो या कोचिंग मतलब हो, तो कोई बच्चे की देखिए सबकी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं होती है। तो आप कोई भी अगर मेहनत करने वाला होता है बच्चा, तो सर बोलते हैं कि आप पढ़ने में अच्छे हो, डिसिप्लिन अनुशासन में रहो, आप बिल्कुल पढ़ाई करो। आपके पास पैसे नहीं, तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप शिक्षा से वंचित नहीं रह सकते। तो इसके लिए भाई सर की थोड़ी तारीफ बनता है, तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा, है ना सर? और देखें सर कि मतलब पेरेंट्स भी होते हैं, हम ही देखें जैसे पुलिस के एग्जाम देने भी जा रहे थे हम बस में, तो देखिए कि जो पढ़ने की मेहनती करने वाले बच्चा होता है ना, तो हम देखते हैं मतलब मोस्टली होता है ना उसके पेरेंट्स थोड़े सपोर्टिव नहीं होते हैं। जो पढ़ने वाला होता है उसके तो नहीं होते, लेकिन जो थोड़ा दिखावा करता है, जो नहीं पढ़ता है, उसकी कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा कर सपोर्ट करते हैं। और कोई चांदी के चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ है, वो गिने चुने रहेंगे ही। होता है। और सर तो जय हिंद दोस्तों, कैसा आप लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल मस्त होंगे। तो आप लोग बोल रहे थे ऋषि भैया आप अपनी लाइब्रेरी और कोचिंग इंस्टीट्यूट का लड़कियों का उत्तर प्रदेश पुलिस में एग्जाम बताओ। तो भाई हमारे क्षेत्र में एक ही फेमस चलती है कोचिंग संस्था सौर्य एकेडमी परिवार के नाम से, और उसके संचालक और अनाथ मुकेश तिवारी सर हैं। तो सर आपकी मतलब कोचिंग में कितने बच्चे थे जो पुलिस कांस्टेबल एग्जाम दिए थे, लड़के और लड़की में? लगभग काफ़ी हो गए। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जी सर, इसके लिए। ठीक, और बच्चे तो पर्याप्त थे, बहुत ज़्यादा संख्या में थे, लेकिन ये एग्जाम होने के बाद जो है कुछ बच्चे कम हो गए। असल में उनकी भी परेशानी हम समझ सकते हैं। लगातार घर से उतना मैनेज कर पाना, उतना दूरी तय करके आना पड़ना, और प्लस जो है कि नहीं इस समय त्यौहार का भी सीजन चल रहा है, हो सकता है ये भी एक कारण, तमाम कारण हो सकते हैं। नहीं सर, ये भी हो सकता है ना, जैसे एग्जाम होता है तो एग्जाम, हाँ जैसे बरसाती में बोला जाता है ना, एग्जाम के समय सब पढ़ते हैं। वो कुछ होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जैसे ही एग्जाम आया तो फिर एक बड़ी संख्या में आते हैं लोग, और कुछ दिनों तक चाहते हैं कि बस जड़ी बूटी सर जी कुछ दे दे। सर के पास कोई ऐसी जड़ी बूटी तो है नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति या जो बच्चा लॉन्ग टर्म में मेहनत कर रहा है बहुत दिनों से, तो जाहिर सी बात है कि वो ले जाएगा। नहीं सर, बात सही है। देखिए आज के कंपटीशन का इतना दौर है कि आप किसी भर्ती को सोचोगे कि नोटिफिकेशन आने के बाद तैयार नहीं, इसके लिए भर्ती से पीछे हो। नहीं, बच्चों से एक शिकायत मुझे ये भी है कि हमेशा गवर्नमेंट को दोष देते रहते हैं, चाहे किसी की गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट है इससे नहीं, किसी गवर्नमेंट हो, यार भर्ती नहीं आ रही, भर्ती नहीं है। जब भर्ती आ जाती है तो आते हैं और फिर सोचते हैं कि काश मौका और 3 महीने बाद हो जाता, परीक्षा 2 महीने बाद हो जाता। ऐसा नहीं, आप पहले से तैयार रहिए, पहले से आप तैयार रहिए, आपको मौका मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन कर लिया और उसको सरकारी किसी परीक्षा में बैठने का मौका ना मिला। मिल रहा है सर, इसलिए काफी अपॉर्चुनिटी है आपको एक तो मौका तो कि हर चीज में मिलना है, और अब तो हर चीज का शेड्यूल तैयार है। अब एसएससी जीडी तो हर साल भर्ती लगेगी, पहले कभी ऐसा नहीं होता था। अब आपके सामने हर साल मौका है, रेलवे भी है। इस समय आप बस तैयार रहिए, आपको तैयारी करके रखना। तैयारी करेंगे तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सर बच्चे होते हैं ना कि नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ाई करते हैं, उसमें वो भीड़ से मतलब भीड़ में शामिल होते हैं, कंपटीशन से बाहर हो। क्योंकि एक जेन्युइन बच्चे देखिए जो यूपी जनरल के 40,000 के समथिंग उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आने वाले हैं, तो जो एक सिंसियर बच्चा होगा अभी से सिलेबस लेकर पढ़ रहा है, लगे ही है। बहुत सारे होंगे जो नोटिफिकेशन के बाद पढ़ेंगे, तो क्या हो मतलब पीछे रह जाएंगे, खुद को ऐसे पीछे कर रहे हैं एकदम। बहुत तो ऐसे हैं जो हम देख रहे हैं कि बाहर नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, और कई सरकारी जॉब की इच्छा सबकी है, वो उस समय आ जाते हैं, फॉर्म के समय भी आते हैं, मेहनत करते हैं। बता दूं, एक लड़का मेरे चैनल पर कमेंट किया था, वो मारुति सुजुकी में काम करता है, उसका 234 नंबर है पुलिस में। 234 बहुत कितना मेहनत किया बेचारा। वो बोला, मेरे से कमेंट किया था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, बोला था ऋषि भाई मैं फिजिकल कर रहा हूँ तो बीमार पड़ जाऊँ, क्योंकि टाइम भी मुझे ड्यूटी वही नहीं बता रहे हैं कि कुछ बच्चे जो नहीं आ रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनकी मजबूरियाँ रही होंगी, उसी तरीके से तैयारी कर रहे हैं लोग, और अब उनको मौका है कि हो सकता है कि वो निकाल दे 1-2 अटेम्प्ट में, लेकिन घर की मजबूरी की वजह से, घर की परेशानी की वजह से बाहर जाकर के प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। सब चीज़ जरूरी है अपना, तो और फिर एक मन में है तो जब भर्ती आती है तो आते हैं बेचारे, आते हैं, कोशिश करते हैं, उसमें से कुछ जीत हासिल कर लेते हैं, कुछ रह जाता है। क्योंकि कोई बहुत सारे बच्चे पढ़ने में काफ़ी अच्छे होते हैं भाई बाल, बट उनका एग्जाम नहीं निकलता है ना। बहुत योग्यताओं की हत्या हुई है, होती है सर, देखें हमारी आंखों के सामने हुई है, जो बच्चे निकाल सकते थे और किसी न किसी कारणवश ट्रैक चेंज हुआ, उनको दूसरा काम करना पड़ा। और देखें सर कि मतलब पेरेंट्स भी होते हैं, हम ही देखें जैसे पुलिस के एग्जाम देने भी जा रहे थे हम बस में, तो देखें कि जो पढ़ने की मेहनती करने वाले बच्चा होता है ना, तो हम देखते हैं मतलब मोस्टली होता है ना उसके पेरेंट्स थोड़े सपोर्टिव नहीं होते हैं। जो पढ़ने वाला होता है उसके तो नहीं होते, लेकिन जो थोड़ा दिखावा करता है, जो नहीं पढ़ता है, उसकी कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा कर सपोर्ट करते हैं। और कोई चांदी के चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ है, वो गिने चुने रहेंगे ही। होता है। और सर मैंने सुना भी है कि अगर क्षेत्र से कोई भी, आपकी तो लाइब्रेरी भी चलती है, हम वहाँ जाएंगे। यूपी बोर्ड को का क्लास जो है 9 से 12 तक का चलता है, और कॉम्पिटिटिव का तो 2017 से चल रहा है। काफ़ी संख्या में अभी तक बच्चे जो है ईश्वर की कृपा से सफल हुए,
और लाइब्रेरी अपने ही बच्चों के लिए, ताकि जो बच्चे यहाँ से बलिया जाते थे, हाँ। इस क्षेत्र में अब तो बहुत सारी हाँ, सबसे बड़ी लाइब्रेरी लाइब्रेरी, आपकी लेकिन हम होती है। शुरुआत किए थे आपकी लाइब्रेरी लाइब्रेरी में हम भी 2 महीने बहुत पढ़े लोग थे। मना भी किए कि नहीं यहाँ लाइब्रेरी नहीं चलेगा, आज देखिए 10 हाँ, लाइब्रेरी है, सब चल शुरुआत- रही है। चाहे कोचिंग सब को कुछ सभी भी बच्चे। शुरुआत आपने किया था, मैंने आपसे बोला था उस समय 2023 में मिला था कि सर कुछ भी हो बट आपकी हम हमेशा तारीफ करेंगे, क्योंकि लाइब्रेरी के लिए बच्चे सिटी बलिया जाते हैं, आपने एक ऐसा माहौल तैयार किया जहाँ बच्चा खुद सेल्फ स्टडी कर सकते थे। उस समय अच्छे बच्चे मेहनत उसमें कर भी रहे हैं, और रात भर 24 घंटे खुला रहता है, इसीलिए और सर मैंने ये भी सुना कि चाहे लाइब्रेरी हो या कोचिंग मतलब हो, तो कोई बच्चे की देखिए सबकी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं होती है, बिल्कुल। तो आप कोई भी अगर मेहनत करने वाला होता है बच्चा, तो सर बोलते हैं कि आप पढ़ने में अच्छे हो, डिसिप्लिन अनुशासन में रहो, आप बिल्कुल पढ़ाई करो, आपके पास पैसे नहीं तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप शिक्षा से वंचित नहीं रह सकते। तो इसके लिए भाई सर की थोड़ी तारीफ बनता है, तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा, है ना सर? जितना हमसे हो पाता है, हमसे नहीं, जितने भी शिक्षक है, ये असल में ये काम ही ऐसा है, शिक्षा वाला जो ये काम है ये ऐसा ही है कि आप इसमें पैसे की प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं, एकदम से नहीं दे सकते हैं। अगर आप देंगे तो फिर आप क्या बताएं, कुछ नहीं कर सकते हाँ सर, हैं। लेकिन इसमें आप प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं पैसे की, जितना हमसे हो पाता है जरूर करते हैं। तो जब तक सिलेक्शन हो तब तो कोई आप कितने भी पढ़े बिल्कुल, नहीं, लेकिन हम प्रोसेस को कोई नहीं देखता है। ऐसे भी लड़कों को जानते हैं सर जिनका मॉक टेस्ट में या कहीं भी मतलब मॉक टेस्ट तो एक मतलब आईना होता है कि मेरा तैयारी कैसा है ना, तो उनका बच्चा का मान लीजिए जीडी या कहीं पे भी अच्छा नंबर है तो लोग बड़े चैनल वाले हैं उनको मतलब प्रमोट करते हैं कि मेरा है ना। अगर मार्केटिंग का जमाना है, हाँ मार्केटिंग का जो है कि नहीं करेंगे, दिखाएंगे कि नहीं भरते आएंगे तो बच्चों को थोड़ा है ना। मार्केटिंग का समय है, तो करेंगे ही। हालांकि अगर वो फेलियर हो जाता है सर मान लीजिए नहीं, फेलियर तो कोई नहीं, कोई नहीं बोलेगा मेरा बच्चा है ना, कोई सबके साथ। जबकि रियल में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप फेलियर के कमरे पे हाथ रखें। एक बार उसके फैमिली का प्रेशर सर, कभी बिल्कुल। बच्चा होता है मन करता है क्या करूं, क्योंकि छटता है ना तो या नहीं अनुसार अपने अनुसार पेपर होता है तो मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। सफल इंसान तो खुश है, हाँ। उसके लिए दुनिया है। आप थोड़ा सा असफल के कंधे पे हाथ रखिए, थोड़ा उसको टटोलिए, देखिए वो बेचारा कैसे जी रहा है। सर कमेंट आते हैं जैसे बहुत सारे मतलब समझिए एक बच्चा कमेंट किया था कि रिसिप्ट मेरे 240 नंबर है पुलिस में, बट उसका मार्कशीट गलत भर गया सर, रोल नंबर गलत हो पता जाता है, एग्जाम का प्रेशर, एग्जाम प्रेशर बच्चे उसके हैं, क्या बोलेंगे? वो हो जाता है, वो अब उसका टैलेंट हम ही नहीं कहेंगे, कोई बच्चा पढ़ने वाला नहीं, पढ़ने में इतना 240 के बाद मिस्टेक हो हाँ, जाएगा, वही किसी से भी हो जाएगा, अच्छे अच्छे लोगों से हो जाएगा। एग्जाम का प्रेशर हैंडल करना बड़ा, ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ ठीक नए है बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल। ऑफलाइन वाला, ऑनलाइन में तो चलो ठीक है, लेकिन ऑफलाइन जहाँ मार्कशीट भरना होता है बिल्कुल, वहाँ थोड़ा बिल्कुल। कुछ ज़्यादा ही होता है। प्रैक्टिस का है कि आप घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, कोई मार्कशीट मार्केट में उपलब्ध है, आप ऑफलाइन यदि आपको एग्जाम देना है तो आप घर पे जरूर उसको नहीं प्रैक्टिस सर ऐसा करिए। देखिए मेरे साथ ही होता है और 2-3 लोग भी एक होता है ना, आप कितनी भी मतलब होता है कि दुश्मन को चारों खाने चीट करने के लिए आप प्रैक्टिस करके गए। हम पिछली बार सर वो मार्क की इतनी प्रैक्टिस की थी, इतनी प्रैक्टिस मतलब 20-25 मार्क भर के गए थे और बहुत सारे, लेकिन फिर भी मेरा उसमें मार्क खराब होता है। समय भी तो खराब हाँ, हो समय सकता है। वही बात होता है, टाइम खराब होता है। और सर पुलिस के जानने मतलब पुलिस के पेपर में बच्चों का क्या लग रहा है, जो आप जानते हैं उनका एवरेज स्कोर जो पढ़ने में जितना जितने भी हम देख रहे हैं 200 के आसपास, 200 के आसपास। बिल्कुल 200 के आसपास, उम्मीद से सबका पेपर कम ही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। उसका कारण है क्योंकि फर्स्ट बार जो परीक्षा हुआ था उसमें मानसिक अभिरुचि था, हाँ। और लोग टूट पड़े उसी टूट पड़े, सब कुछ इनको इसी- लगा यार बड़ी संख्या में क्वेश्चन यहाँ से आ रही हाँ, है, सब और वो फिर आया नहीं, क्योंकि कंपनी अगर चेंज होती है तो एग्जाम पैटर्न चेंज करें। और सर मैंने ये भी देखा कि अगर एग्जामिनर को पता चल गया कि इस पैटर्न पर लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल। और प्रीवियस पेपर वही तो नहीं डालेगा, क्यों डालेगा? वो भी दिख रहा है मार्केट हाँ। मार्केट में, वो भी घूम रहे हैं, वो भी ऐसा नहीं है बाहर से नहीं है, हाँ। वो भी यहीं से है, तो उन्हें भी दिख रहा है कि मार्केट में क्या है और हमको कंपटीशन कम करना है, तो मेरिट को कम लेकर जाना है, ऐसा करना है कि थोड़ा सा बैलेंस चीजें बैलेंस रहे चीजें, तो हुआ होगा ऐसा। और कंपनी भी चेंज होती है तो वो एग्जाम का सबका अपना अलग अलग वो चीज चलिए सीएस सर। कराएगी तो अलग तरीके से कराएगी, विप्रो कराएगा अलग हाँ, तरीके से हाँ। कराएगा, तो सबका क्वेश्चन का पैटर्न भी अलग अलग है। और देखिए सर रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है, मुझे लग रहा है दिसंबर 2024 तक भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, है ना? बिल्कुल, जल्दी आए लोग चलिए सर अच्छी संख्या में चलते हो। हैं आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जितने भी मतलब बच्चों ने पेपर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए मिलिए एकदम बिल्कुल। चलिए सर धन्यवाद। तो हमारे साथ हैं एक भैया, क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार मौर्य। जितेंद्र कुमार मौर्य। और पुलिस का पेपर आपका किस डेट और किस शिफ्ट में था? 24 तारीख दूसरे शिफ्ट में। 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट में, है ना? हाँ सेकंड में। और कितना आपका स्कोर बना है? 110। काट पीट कर 103 मैंने 103। अच्छा, आफ्टर निगेटिव आपका 103 नंबर, मतलब 206 नंबर, है ना? जी। ओबीसी कैटेगरी से हो आप? जी फिजिकल कर रहे हैं? हाँ। फिजिकल करते रहिए, बहुत अच्छा नंबर है ना। बाकी कोई कुछ भी बोलेगा, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर आप देखोगे ना तो आपके जानने वाले में कितने बच्चे हैं जो 200 पार या 210 प्लस हैं? होंगे, मतलब आसपास दोस्ती यारी रिलेशन कुछ तो होगा। 10-12 हैं। 10-12 200 प्लस वाले और 210 प्लस वाले 2-3 है ना? हाँ। मतलब 220 प्लस वाले खोजोगे तो बहुत मुश्किल से, रेयर केस में 2-4 मिल जाएंगे, है ना? तो ऐसा कोई बात नहीं है कि मेरिट, देखिए मेरिट कितनी जाएगी किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है ना, क्योंकि वो भर्ती बोर्ड के पास डाटा होता है ब्रदर। ये लाइन कोचिंग वाले मान लीजिए गूगल डाटा भरवाते हैं तो आपको 2-4 लाख बच्चों का दिखा देंगे। 2-4 लाख जो बच्चे होते हैं टॉप बच्चे होते हैं ना, जी। क्योंकि मान लीजिए जिसका 150 नंबर है उसको उम्मीद ही नहीं है कि मेरा होगा, तो फार्म गूगल फार्म क्यों भरेगा?
तो ये लोग एवरेज निकालते हैं 2-4 लाख बच्चों का, है ना, और उससे मेरिट डिसाइड करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको भी पता है, जब मैथ आप पढ़े होगे कि एवरेज में कभी भी औसत से ज़्यादा जोड़ोगे तो औसत बढ़ेगा और औसत से कम जोड़ोगे तो औसत घटेगा। तो जितने भी बच्चे, बाकी के 30 लाख बच्चे जो डाटा नहीं देते हैं, उनका एवरेज स्कोर से कम होता है। जब वो जो बाकी 4 लाख लोगों का निकालते हैं डाटा, उसमें आप जोड़ोगे तो एवरेज स्कोर और कम होगा, तो जाहिर सी बात मेरिट और कम जाती है ना। तो उस पर कुछ भरोसा मत कीजिए, बाकी फिजिकल अच्छे से करते रहिए। फरवरी में एग्जाम हुआ था, किस स्टेट में था जो कैंसिल हो गया? वो फर्स्ट में था। अच्छा, 17 तारीख की पहली शिफ्ट में कि 18 की? 17 तारीख की पहली शिफ्ट में कितना स्कोर बना था? उस समय मेरा बना था 105। 105 काट पीट कर? नहीं, हाँ, कम था, मतलब 100 से नीचे था। अच्छा, 100 से नीचे था। जी। मतलब 6 महीने का समय भी मिला और पेपर का पैटर्न भी चेंज हुआ, क्योंकि मानसिक अभिरुचि उस समय पूछा था, इस समय नहीं पूछा, और आपको समय भी मिला और फिर भी तैयारी 200 प्लस हो। अब पेपर भी थोड़ा अच्छा लेवल का था पिछले पेपर से, है ना। बाकी फिजिकल करते रहिए अच्छे से, बाकी मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, है ना। ठीक। तो जैसे आप लोग कमेंट कर रहे थे, जितनी भी मेरी बहनें हैं कमेंट कर रहे थे कि ऋषि भैया आप लड़कियों का भी स्कोर बताओ, तो मैंने बोला था कि भाई लड़कियां काफ़ी मुश्किल से मिल रही, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम दिए थे पुलिस का वो आ नहीं रही है ना। एक बहन है जो कंटिन्यू पढ़ाई करती हैं और इनका शायद पहला एग्ज़ाम था। तो बहन क्या नाम है आपका? तन्नू नाम है, बलिया जिला से। अच्छा, तन्नू। और किस डेट और किस शिफ्ट में आपका पेपर था? 23 को था, सेकेंड शिफ्ट में। 23 तारीख की सेकेंड शिफ्ट। और कितना स्कोर है आपका? 70 प्लस है। अच्छा, 70 प्लस, मतलब 150 के आसपास, है ना। और कैटेगरी कौन सी है? ST कैटेगरी से। ST कैटेगरी है। तो फिजिकल कर रहे हो आप? हाँ, डेली हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छा है, क्योंकि इस 23 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है, 10 शिफ्ट जितनी भी हुई है उनमें सबसे टफ शिफ्ट है ना। तो आपको पहले बात है कि मानसिक अभिरुचि जैसे 17 और 18 एग्जाम, हाँ 17 और 18 फरवरी में एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हो गया, उस समय आपका कितना स्कोर था? ये 64-65 करीब में गया। अच्छा, 64-65 गया था, है ना। तो उसमें जैसे आप देखोगे कि मानसिक अभिरुचि, इस समय सब लोग उसी के लिए तैयार किए थे कि मानसिक अभिरुचि, लेकिन इस बार तो चैप्टर ही हट गया था। हाँ, चैप्टर ही हट गया, क्योंकि एग्जामिनर होता है ना, वो एग्जाम का ट्रेंड और पैटर्न को देखता है कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, तो उसको चेंज कर देता है ना। तो आप 23 तारीख की पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट में, मतलब 23 तारीख की जो भी होगा उसको ये पता नहीं होगा कि मानसिक अभिरुचि आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो आप लोग तो उसके लिए तैयार होकर गए थे। तो ST कैटेगरी से आपका मतलब 150 के आसपास नंबर है और नॉर्मलाइजेशन हो गया, और ST कैटेगरी से आप बिल्कुल हो जाना चाहिए। कितनी मेरिट जाएगी किसी को पता नहीं, है ना। तो मेरी बहन, आप बिल्कुल अच्छे से मन से फिजिकल करते रहिए और साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। और आपके जानने पहचानने में कितनी लड़कियां हैं जिनका स्कोर कितना होगा? 200 के अंदर है कि 200? हाँ, 200 के अंदर ही होगा, पार तो नहीं जाएगा। अच्छे, 200 पार नहीं जाएगा। जैसे सर भी बता रहे थे, एक बहन है दिल्ली पुलिस का भी एग्ज़ाम निकला है, उन MP पुलिस का फिजिकल है, इसलिए वो नहीं आ रही है, शायद गई है। उनका 200 प्लस है ना, क्योंकि उनका हर एक एग्ज़ाम निकलता है। और बाकी जितनी भी लड़कियां थी आती थी, अब तो नहीं आ रही हैं, अभी तो नहीं आ रही है, सब 200 के अंदर ही है ना। हाँ, तो यही एक ग्राउंड जब एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पर यूट्यूब पर कोई भी टीचर बताते हैं, वो ऑनलाइन टीचर कोई होता नहीं है ना मेरी बहन, वो सब बिजनेसमैन होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपका पुलिस में या SSC GD में ही, अभी तो आपने पहला एग्जाम दिया है, अगर पुलिस में ही आपका 270 नंबर होता ना, तो आप कहीं से नहीं पढ़ाई करते, ऑनलाइन टीचर आपसे संपर्क कर लेते, क्योंकि आप मुक टेस्ट ऑनलाइन दिए होगे। वो बोलते कि आप बोल दो iPhone ले लो, इतने पैसे ले लो, मेरे से बोल देना कि मेरे से पढ़ाई करो, क्योंकि आप उनके लिए एक टॉपर आपको दिखा कर वो कोर्स बेचेंगे, समझ रहे हो। और तो इसीलिए बोलते हैं ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन जो टीचरों से लगा होता है ना, उनके लिए मतलब पेरेंट्स जैसे आपको मानते हैं। बाकी ऑनलाइन जितने भी टीचर होते हैं उनके लिए वो बिजनेसमैन है, उनके लिए हम एक भीड़ का हिस्सा है। आप कितने भी अच्छे पढ़ने में क्यों ना हो, आपका रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता है हम कितने भी पढ़ने में अच्छे होता है सर, कभी कभी एग्जाम हम लोग का सही नहीं जाता है, एग्जाम हॉल का प्रेशर नहीं हैंडल होता है, तो उस समय हमारा रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। तो जितने भी ऑफलाइन टीचर है वही आपके साथ देंगे, मम्मी पापा जैसे। बाकी ऑनलाइन टीचरों के लिए आप एक भीड़ का हिस्सा हो और कुछ नहीं, है ना। बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए मेरे बहन, बाकी फिजिकल करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक हो जाएगा। और भैया क्या नाम है आपका? यशवंत भारती। और पुलिस का पेपर आपने दिया था? यस। किस डेट और किस शिफ्ट में आपका एग्जाम था? 24 तारीख को, और फर्स्ट शिफ्ट में था। 24 तारीख की पहली शिफ्ट में। हाँ। और कितना स्कोर बना है? बनाया 80 क्वेश्चन, काट पीट के सही हुआ है 80। अच्छा, 160 नंबर बना है आफ्टर नेगेटिव, है ना। और कौन सी कैटेगरी आपकी? SC कैटेगरी। हाँ तो फिजिकल कर रहे हो आप? हाँ। चलिए, SC कैटेगरी से 160 है ना, अभी नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा और कुछ कह नहीं सकते, तो आप फिजिकल करते रहिए। और जो क्या बोलते हैं, फरवरी में एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हो गया, उसमें आपका स्कोर क्या इससे अच्छा हुआ था कि ख़राब हुआ था? खराब हुआ। ख़राब हुआ था। और
6 महीने का समय भी मिला। हाँ वही अच्छा हुआ इसमें और मुक टेस्ट आप देते थे ऑनलाइन या ऑफलाइन टेक्स्ट बुक कहीं भी कुछ? हाँ। तो कितना जाता था मुक टेस्ट में? वही पूरा लेके 60-70 चला तो मुक टेस्ट में जो स्कोर आता था उससे फाइनल एग्जाम में कम आया है कि ज़्यादा आया? अधिक है। अधिक आया है। हाँ। अरे आप तो बहुत अच्छे पहले हो जो मतलब बोल रहे हो कि मॉक टेस्ट से ज़्यादा है, नहीं तो मोस्टली बच्चे जितने हमसे संपर्क में है, मेरा खुद का भी मॉक टेस्ट के एवरेज से भी थोड़ा कम नंबर है, बट ठीक ठाक है, चल जाएगा, है ना। तो बाकी और आपके जानने पहचानने में कितने लड़के होंगे जो 200 प्लस या 210 प्लस होंगे? बहुत हैं 200 प्लस वाले, और 210-20 प्लस वाले मुश्किल से वो नहीं पता। वो नहीं पता। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल कर रहे थे एसी कैटेगरी से इसलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि मेरिट कितनी जाएगी किसी को अंदाज़ा नहीं है। 60,000 भर्ती है, हालांकि कंपटीशन का दौर और 5 साल से कोई भर्ती नहीं है, वो सब साइड रखते हुए बच्चे पेपर में कैसा परफॉर्मेंस दिए हैं वो डिपेंड करता है ना, क्योंकि काफ़ी अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी 200-210 पर टिक मतलब अड़क गए हैं, जो अच्छे बच्चे हैं काफ़ी सालों से तैयारी किए हैं, जो उनका मॉक टेस्ट में एवरेज 240-250 आता था, है ना। तो फिजिकल करते